हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस करेंगे। ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुन रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से आपको समझ आएगा। ये मैं कम्प्रिहेंसिवली कवर करूँगा इस चीज़ को। अगर आप किसी हायर एग्ज़ाम के लिए भी स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, उसी के साथ हम लिंक करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये होते क्या हैं, ब्रेक करते हैं हम इनको। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड मिलेनियम का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमें पता है 10 साल को बोलते हैं डिकेड, 20 साल को बोलेंगे 2 डिकेड, 30 साल को बोलेंगे 3 डिकेड। इसी तरह 100 ईयर्स को बोलते हैं 1 सेंचुरी, ठीक है ना। उसी तरह जैसे 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, अभी जो चल रहा है वो 21st सेंचुरी चल रहा है। तो इसी तरह 1000 ईयर्स को बोलते हैं मिलेनियम, 1000 ईयर्स को बोलते हैं मिलेनियम। तो ये बेसिक है इसका। अब मिलेनियम, इसका जो गोल का नाम रखा है इन्होंने, जो अलग अलग टारगेट्स, गोल, इंडिकेटर्स इन्होंने सेट किए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, उसका उन्होंने टाइम पीरियड रखा 2000 से लेके 2015 तक। इसमें क्या कहा उन्होंने, हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन हमें डेवलपमेंट एक प्लान्ड वे में करनी है, एक प्लान हम बनाएंगे, उसके हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। तो वो रखा टाइम पीरियड इन्होंने 2000 से लेकर 2015 तक। ये अचानक से नहीं हुआ, ये इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारी मीटिंग्स चल रही थी। 1973 में, 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन में हुई थी एक कॉन्फ्रेंस, फिर 1983 में, फिर उसके बाद आगे 1992 में रायो डी जेनेरियो में हुई, ब्राज़ील में। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा, बस मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो ये अचानक से नहीं हुआ कि इनको 2000 में मिल गए कि ये कंट्रीज़, तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो गोल्स उन्होंने सेट किए, टारगेट्स उन्होंने सेट किए, कुछ इंडिकेटर्स रखे उन्होंने, तो उसको बोला गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम का यहाँ पे क्या मीनिंग है, मिलेनियम बोलते हैं 1000 ईयर्स को, तो यहाँ पे 2000 के नाम से इसको मिलेनियम बोला गया। डेवलपमेंट आप समझते हो, वेलफेयर करनी है लोगों की, है ना। ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर भी होनी चाहिए लोगों की, लेकिन प्रॉपर वे में, सस्टेनेबल वे में, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। तो गोल्स तो आपको पता है कि गोल सेट करते हैं, एम रखते हैं, तो उसको गोल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में मेन चीज़ ये है, ये वाली चीज़। 8 गोल्स, 21 टारगेट्स और 60 इंडिकेटर्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सिलेबस में एक्चुअली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। जेके एसएसबी के बाकी भी अगर आप देखोगे कोई भी सिलेबस, उसमें ये चीज़ नहीं पूछी गई है, और ये अब पुरानी हो चुकी है तो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए वही पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर हमारा जो मेमोरी है वो चेक करना चाहता हो, तो वो पीछे वाली चीज़ भी पूछ सकता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वो कोई चीज़ पूछेगा तो वो ये पूछेगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का करेक्ट्स बताओ। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि 2000 से लेकर 2015 तक टाइम पीरियड था, उसमें 8 गोल्स हैं, 21 टारगेट्स हैं और 60 इंडिकेटर्स हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये गोल्स क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम आगे देखेंगे उसके साथ रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए इसमें जो और चीज़ है, अगर हम थोड़ा डीप जाएंगे तो एक ट्रिक मैंने बनाई है, P2E2MDGC। P2 का मतलब है P 2 बार है, E 2 बार है, इसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, P स्क्वायर, E स्क्वायर, MDGC। MDG तो इसमें आता ही है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो उसमें मैंने यहाँ बीच में डाल दिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGC। इसको याद रखने के लिए कि ये 8 जो गोल्स हैं, जो ऊपर उन्होंने बोला ये 8 गोल है, ये 8 गोल कौन कौन से हैं, तो वही है। पहला है पावर्टी से रिलेटेड, कि पावर्टी को हमने ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वो हो गया गोल, पावर्टी एक गोल हो गया। अब पावर्टी के विद इन टारगेट्स होंगे। अब ये टारगेट क्या होता है, जैसे मान लो 2000 से लेकर 2015 तक था, उसमें पहले साल में हमने करना है 1% पावर्टी कम करना है। मान लो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में पावर्टी 50% है, सो 50% पॉपुलेशन जो है पुअर है, पुअर भी किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगी, तो मान लो वो पुअर है। उसको पॉवर्टी से बाहर लाने के लिए हमने एक टारगेट बनाया कि फर्स्ट ईयर में हमने 1% कम करना है, सेकंड ईयर में 2% कम करना है, थर्ड ईयर में 3%। इनको बोलते हैं टारगेट्स। छोटे छोटे अगर हम गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करेंगे उनको हम बोलते हैं टारगेट्स। जैसे अगर आप मान लो आपको पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होंगी, तो वो उनको आप टारगेट्स बोल सकते हो। या मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है,
वहाँ पहुँचने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको स्कूलिंग पूरी करनी पड़ेगी, फिर आपको 12th क्लास तक पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। पॉसिबल है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहोगे, तो ये अलग अलग टारगेट्स हैं। तो उसके बाद मान लो आप कोचिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो वो भी एक टारगेट होगा। इस तरह से वो मेन जो गोल है आपका आईएएस बनने का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। तो उनमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं आपकी प्रॉपर देखने के लिए कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में अगर आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, वो कैसे देखोगे आप कि वुमेन और मेन यानी बॉयज़ और गर्ल्स के केस में इक्वालिटी है कि नहीं, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इक्वालिटी है कि नहीं। हम देखेंगे एनरोलमेंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है, यानी स्कूल में एनरोलमेंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। दूसरा देखेंगे ड्रॉप आउट रेट, लड़कों का ज़्यादा है या लड़कियों का ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लड़कियों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स हो गए। आउटकम क्या है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, रिसोर्सेज हम कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कितना % जीडीपी का प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी का, उसके लिए, इस एजुकेशन के लिए। तो ये चीज़ें होंगी इंडिकेटर्स, किस में हमने कितना अच्छा काम किया वो हमें इंडिकेटर से पता चलेगा। तो 3 चीज़ें हैं, गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स। अब इसमें जो गोल्स है वो पॉवर्टी रिलेटेड है, पार्टनरशिप रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है। पहला पी है पॉवर्टी और पार्टनरशिप, दूसरा आ गया ई एनवायरनमेंट और एजुकेशन रिलेटेड गोल। फिर MDG, एम से आगे मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी के क्या होता है कि अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 1 लाख, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है इसकी, आपको याद नहीं रखना है, बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अगर 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं, अब बच्चे पैदा करते करते कहीं काफ़ी बार क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है। तो 1 लाख बच्चे पैदा हुए, उसके टाइम पे कितनी मदर्स की डेथ हुई ऐसी सिचुएशन में, उसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी। पॉसिबल है मदर को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो वो काफ़ी वीक रही होगी। माल न्यूट्रिशन का मतलब वीकनेस रही होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला होगा उसे। तो उस टाइम पे उनकी माल न्यूट्रिशन की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी हो सकता है, डेथ हो सकती है, या कोई और अनफॉर्सिन केस हो सकता है। ठीक है, डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बताता है कि हेल्थ कैसा है उनका, जिस कंट्री में औरतों का हेल्थ कैसा है। उसके बाद डिजीज़ के बारे में एक गोल है, उसमें 2 मेजर डिजीज़ इन्होंने डिस्कस करी हैं, HIV और मलेरिया। जो मेजर डिजीज़ इस वक्त मानी जाती हैं, मलेरिया और HIV। उसके बाद G से आता है जेंडर एम्पावरमेंट। इसका तो आपको पता ही होगा। इसको एक हिसाब से वुमेन या फिर एक, एक्चुअली जेंडर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। पहला आता है मैन, दूसरा वुमेन, और तीसरे में जो जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर या LGBT, अलग अलग से नाम से उनको बोला जाता है, तो वो सब आ जाते हैं इनमें। अब जेंडर एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस वुमेन पे ही दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सप्रेस्ड जेंडर है इस वक्त वुमेन और ट्रांसजेंडर्स हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा किया जाता है। तो जेंडर एम्पावरमेंट भी एक गोल है इसमें। फाइनली एक चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड है, जैसे मैंने ऊपर मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में बताया था, मैटरनल मतलब मदर, इसी तरह चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब चाइल्ड। बच्चे इसमें 1 लाख होता है, लेकिन चाइल्ड मोर्टेलिटी में 1000 होता है। आपको ये देखना है 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो वो मोर्टेलिटी बताएगा। तो वो आ गया मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, वो भी क्या रीजंस होंगे आपको पता है। अच्छा, माल न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ होगा, उन्होंने इंजेक्शंस लगवाए नहीं लगवाए होंगे, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया, इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी रेफरेंस के लिए आपको बता दिया ये होता क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये है ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने करा दिया है। सिर्फ आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो है ये याद रखना है, ये वाली चीज़ याद रखनी है। एक 2000 से लेकर 2015 तक 8 गोल हैं, 21 टारगेट्स हैं, 60 इंडिकेटर्स। ये मेजर चीज़ है जो आपको याद रखना है। अगर फिर भी इसके बीच में जाना चाहते हो तो ये कोड याद रख सकते हो, इससे आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। इसका मेन